हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। तो आज हमारी ये क्लास 2 है जो कंप्लीट सिनोनिम एंटोनिम की सीरीज़ जो हमने चालू की थी। कंप्लीट वोकैब का जो फ्री बैच हमने स्टार्ट किया था उसी की दोस्तों ये दूसरी क्लास है। और ये यूट्यूब पर मात्र ऐसी क्लास हो रही है दोस्तों पहली बार, जो आपके सारे ही एग्ज़ाम कवर करने वाली है। एसएससी के एग्ज़ाम हुए, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस जो भी हुआ, आईबीपीएस के पीओ क्लर्क जितने भी एग्ज़ाम हुए, ऑल डिफेंस एग्ज़ाम हुए, ऑल सिविल सर्विस एग्ज़ाम, जहाँ भी दोस्तों अगर इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं, इंग्लिश की वोकैब, एंटोनियम, सिनोनियम सब कुछ पूछा जाता है दोस्तों, वो आपके इस वीडियो से, इस सीरीज़ से कवर होने वाले हैं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ओके दोस्तों, तो हमने इसकी पहली क्लास कंप्लीट कर ली थी। पहली क्लास में हमने 50 वर्ड सीखे थे, टॉप मोस्ट प्रीवियस ईयर में आए हुए 50 वर्ड हमने पूरी टेक्निक, पूरे ट्रिक्स के साथ हमने वहाँ पे सीखे थे। और आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों अभी जाइए और उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आपको इसकी प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। मेरे चैनल पे आप जाओगे तो आप वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने उसके आगे के हम नेक्स्ट 51 से लेकर आज 100 वर्ड तक हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमारी क्लास 2 दोस्तों चलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। और दोस्तों अगर आप यहाँ से कुछ भी थोड़ा बहुत सीख रहे हो ना, तो देखो आगे लंबी क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि 50 वर्ड हम इसमें लेंगे। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे इंतज़ार, बस आप पेशेंस के साथ वीडियो को देखते रहिए और सुनते रहिए। हमने उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड पढ़े थे, उसी में आज हम नया वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा पहला वर्ड है आज की क्लास का, वो है 51 में हमारा जो वर्ड है वो है दोस्तों ब्लीथ। ब्लीथ मतलब क्या होता है दोस्तों? खुश, हैप्पी, जॉयस। ये सिनोनियम में साथ यहाँ पे लिखे हुए हैं। और जैसा कि पिछली क्लास में हमने एक की ली थी, और फिर हमारा जो मेथड है किस तरह याद करना है उसको हम केटीएम मेथड बोलते हैं। और इसमें हमने सिनोनिम से लिए हैं, एंटोनियम से लिए हैं। ओके, तो ऐसे ही बढ़ते करते हम सारे इसमें पूरी क्लास आज कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का वर्ड है हमारा ब्लीथ। ब्लीथ का मतलब होता है दोस्तों खुश, हैप्पी, जॉयस। की कैसे याद रखेंगे? बली। ब्लीथ में छुपा है दोस्तों, बली छुपा है, ये बली, तो यहीं से हम याद करेंगे। तो मेथड क्या कहेगा? और मेथड कहेगा जब काली माता के बलि चढ़ाते हैं तो माता खुश होती है कि नहीं होती है। देखो काली माता इसको बलि चढ़ा रहे हैं तो काली माता जी खुश होती है कि नहीं होती दोस्तों, वही है इसका मतलब। इसका सिनोनिम हो जाएंगे जॉली, जॉयफुल, मेरी, चीयरफुल, सबका मतलब खुश होता है। और एंटोनिम याद करें तो मोरोस, सोरोफुल, सैड, डिप्रेस्ड, चीयरफुल, ये सब वर्ड आगे आएंगे दोस्तों। सारी ट्रिक्स आपको यहाँ पे मिलेगी। ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाली। इतने धमाकेदार, इतने रिलेटेबल ट्रिक्स जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, उन बातों को ध्यान में रखते हुए और ऐसे करके एकदम देसी तरीके से हमने यहाँ पे वर्ड्स को याद करने की कोशिश की है। और आपको भी याद होंगे, इस बात की मैं गारंटी दे सकूँ। बस आप ध्यान से एकदम ईमानदारी के साथ इस क्लास को पढ़ते रहेंगे। ओके, तो हम चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड दोस्तों वो है हमारा रिपोज। रिपोज मतलब होता है दोस्तों विश्राम करना, रेस्ट। तो याद की क्या रहेगी हमारी? की रहेगी रिपोज में एक री छुपा है, री, और एक छुपा है पोज, रिपोज। तो इस मेथड में हमने जहाँ देखो वर्ड यूज़ हुए हैं ना दोस्तों, हमने हाईलाइट किए हुए हैं ये पीले से। तो यहाँ पे रिपोज मतलब, अब री, जब किसी हीरोइन को मूवी में दोबारा री मतलब दोबारा पोज देना होता है, दोबारा पोज देने के पहले रेस्ट करती है कि नहीं करती दोस्तों? ये देखो हीरोइन है, शूटिंग चल रही है और शूटिंग के दौरान फिर से उसको नया शूट करना है, नया सीन रिकॉर्ड करना है। अब वो बैठेगी, मेकअप होएगा और रेस्ट करेगी। यहाँ पे देखिए छाता लेके ये पूरा रेस्ट चल रहा है और ऐसे करके। तो रीपोज, फिर से दोबारा पोज देने के बीच में क्या होता है दोस्तों? विश्राम होता है। तो रीपोज का मतलब हो गया विश्राम करना, रेस्ट करना। सिनोनिम हो जाएगा रेस्ट और एंटोनिम हो जाएगा इसका डिस्टर्बेंस। ओके, तो अगले वर्ड की तरफ चढ़ते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा वो है चीप स्केट। चीप स्केट मतलब होता है दोस्तों कंजूस। माइजर आपने पता होगा, नहीं पता है तो सीख लो। टाइट वार्ड। अब इसको याद कैसे करेंगे? चीप स्केट में देखो दोस्तों, चीप है और स्केट है। चीप को हम कैसे पढ़ सकते हैं? तो एक तो आपको जैसे बड़े चीप लोग होते हैं, मतलब अपन डेली लाइफ में इस वर्ड को यूज़ करते हैं। चीप लोग क्या होते हैं? कंजूस होते हैं। तो यहाँ से हमने पर ट्रिक अलग तरीके से है। चीप मतलब दोस्तों चप, और सकते हैं हमने पढ़ा। स्केट हो क्या पढ़ा? सकते हैं। तो केडीएम मेथड हमारा क्या है? केडीएम मेथड हमारा, कंजूस आदमी हमेशा यही सोचता है कि यार मेरे पैसे कैसे चप सकते हैं। चप सकते हैं मतलब दोस्तों कैसे बच सकते हैं। हरियाणवी में ये एक वर्ड है, तो उसको वहाँ पे हम कैसे बचा ना करना को चप करना मतलब छुपाना, कैसे करे बच जाएं, ऐसे करके उसको ऐसे बोला जाता है। तो कंजूस आदमी मक्खी चूस होता है, वो हमेशा ये सोचता है यार कैसे मेरे पैसे बचें, कैसे, वो पूरा दिमाग लगाता रहता है दोस्तों। तो चीप स्केट मतलब हो गया चिप से चप सकते हैं यानी बच सकते हैं। तो क्या बच सकते हैं? पैसे। कंजूस आदमी हमेशा यही सोचता रहता है। सिनोनिम इसमें क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा माइजर, टाइट वार्ड। और एंटोनिम हो जाएगा हमारा पेरेडिकल और
प्रोफ्लिगेट। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा वो है याहू। याहू दोस्तों मतलब याहू का मतलब होता है दोस्तों जंगली। अब आप बहुत शानदार ट्रिक यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। याहू ट्रिक यही हमारा की रहेगा। याहू मेथड क्या रहेगा, आप दोस्तों शामी कपूर को जानते हैं, नहीं जानते देख लीजिए, ये रहे शामी कपूर जी। वो गाना जिसमें वो गाते हैं कि याहू कोई मुझे जंगली कहे, ये देखो, चाहे कोई मुझे जंगली याहू, ऐसे करके दोस्तों उसमें वो गाता है। तो ये शामी कपूर है, तो ये से याद रखेंगे याहू। याहू करते ही गाना याद आना चाहिए दिमाग में। और गाना जिसने भी नहीं सुना है आज ही जाके सुने दोस्तों, यूट्यूब पे सर्च करें। काफ़ी फेमस और काफ़ी पुराना, काफ़ी प्यारा गाना है। काफ़ी फेमस और काफ़ी शानदार एक्टर रहे शामी कपूर जी। तो याहू का मतलब हो गया दोस्तों जंगली, और सिनोनिम हो गया योकल, बम्पकिन, और एंटोनिम हो गया जेंटलमैन। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वर्ड हमारा ये कहता है यन। अब दोस्तों यन क्या होती है, पहले मैं यन का मतलब बता दूं। यन मतलब होता है दोस्तों तीव्र इच्छा। यन क्या होती है, जापान की जो करेंसी है, मुद्रा है, उसी को यन बोला जाता है। तो हम तरीका क्या रखेंगे कि यन जो कि जापान की मुद्रा है, उसको कमाने के लिए हर किसी की क्या है दोस्तों, डिजायर है, तीव्र इच्छा है। हर कोई चाहता है यार मैं जापान की इतनी अच्छी मुद्रा कमाऊँ, जापान में जाके रहूँ। कितना विकसित देश है जापान, है ना। तो वहाँ पे हर कोई किसी की इच्छा होती है। तो येन जापान की मुद्रा होती है। देखिए दोस्तों ऐसी होती है। हमने यहाँ पे अच्छे अच्छे फ़ोटो, अच्छे अच्छे ग्राफिक्स यूज़ किए हैं ताकि आपको और समझने में मज़ा आए, आसानी रहे और याद रहे लंबे टाइम तक। तो येन मतलब हो गया जापान की मुद्रा, और सिनोनिम हो जाएगा इसका हैंकरिंग एंड लस्ट, और एंटोनिम हो जाएगा डिसलाइक, कंटेम्प्ट और हेटर्ड। अगला वर्ड जो है हमारा दोस्तों वो है करमजन। करमजन, करमजन मतलब हो जाएगा दोस्तों ग्रम्पी, बैड टेम्पर्ड, चिड़चिड़ा। अब कैसे याद करेंगे करमजन को, आप पढ़ो दोस्तों साउंड्स ऑफ हरभजन। करमजन साउंड्स ऑफ हरभजन। करमजन पढ़ते ही क्या हो जाएगा, हरभजन। तो मेथड क्या रहेगा, हरभजन जो कि IPL 2008 में चिड़चिड़ा हो गया और श्रीसंत को थप्पड़ धर दिया था। दोस्तों IPL हुआ था 2008 में, जो हमारा सबसे पहला IPL जो हमने खेला था इंडिया में, उसने हरभजन को किसी बात पर गुस्सा आ गया था और उसने बेचारे श्रीसंत को ना थप्पड़ से पीट दिया था, तो एक थप्पड़ जड़ दिया था। तो उसी बात पे क्या हो कि वो तो हम किसी को थप्पड़ जड़ते हैं तो कब जड़ते हैं, जब हम चिड़चिड़े होते हैं, हमें गुस्सा होते हैं, हम किसी बात पे दिमाग ख़राब हो गया होता है। ओके, तो कर्मजन साउंड्स ऑफ हरभजन, और हरभजन क्या हो गया था, चिड़चिड़ा, क्योंकि 2008 में उसने श्रीसंत को थप्पड़ जड़ा था। तो कर्मजन का मतलब होता है चिड़चिड़ा, सिनोनिम हो जाएगा बैड टेम्पर्ड, और एंटोनिम हो जाएगा गुड फेलो। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अब्रिज। अब्रिज मतलब होता है दोस्तों छोटा करना, शॉर्टन, छोटा करना। की कैसे याद रहेगी, इसमें एक छुपा है मतलब हो गया एक ब्रिज, पुल। अब दोस्तों हम पुल क्यों बनाते हैं, एक ब्रिज जो कि दूरी को छोटा करता है। मान लो आप यहाँ है और आपको इस साइड आना है, मान लो यहाँ से आपको यहाँ तक आना है। अब यहाँ तक आने के लिए आपको पूरा घूम के, नदी पार करके, उधर कितने जाने कितने गांव शहर घूम के तो आप इधर। लेकिन अगर हम छोटा सा एक पुल बना दें तो सारी डिस्टेंस कम हो गई, डायरेक्ट इतनी सी दूरी में हम यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। तो पुल इसलिए बनाया जाता है ताकि दूरी छोटी हो सके और एक हम नदी पुल या उनको पार करके एक जगह से वहाँ पर दूसरी जगह छोटी कम दूरी को तय करके कम समय में वहाँ पे पहुँच सके। तो अब्रिज मतलब हो गया दोस्तों छोटा करना, ठीक है। और सिनोनिम हो जाएगा शॉर्टन, और इंटोनिम हो जाएगा स्ट्रेच। स्ट्रेच नहीं करते, किसी चीज़ को खींचते हैं, कोई चीज़ इतनी सी है और उसको खींच के इतना लंबा कर दिया, तो स्ट्रेच यानी कि बढ़ाना। ओके, तो अगला वर्ड दोस्तों हमारा जो है वो है आर्केन। आर्केन मतलब होता है दोस्तों गुप्त, सीक्रेट और हिडन। की क्या रहेगी आर्केन में, देखो एक वर्ड छुपा है दोस्तों, आर मतलब अरे, और कैन मतलब किसको पढ़े, कान। अरे कान, अरे कान, अरे केन मतलब अरे कान, ऐसे पढ़ें। अरे केन मतलब हो जाए गुप्त। याद कैसे करेंगे, अरे कान में कह दे ताकि बात सीक्रेट ही रहे, कोई भी नहीं सुनेगा। आप किसी कान में ऐसे कहते हैं दोस्तों चुपके से, आप कहते हैं अरे बोल बोल क्या कह रहा है, ऐसे मुंह फाड़ते हैं ऐसे, हाँ भाई, तो अरे कान में कह रहा है मतलब चुपके से कह रहा है, कोई गुप्त बात है तभी कान में आके कह रहा है, नहीं तो चिल्ला चिल्ला के नहीं कह देता क्या। तो अरे कान में आके कह दे गुप्त रूप से, किसी को नहीं पता चलेगा। तो सिनोनिम इसका हो जाएगा दोस्तों सीक्रेट, हिडन, ऑक्यूल्ट, रिकॉन्डाइट और हैकनाइड, और एंटोनिम हो जाएगा क्लियर एंड पब्लिक। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा वो है, अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वर्ड है हमारा वो है दोस्तों एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है दोस्तों डिसलाइक करना, नापसंद करना। अब दोस्तों हम याद कैसे करेंगे, एंटीपैथी में देखो एक वर्ड छुपा है एंटी और एक है पैथी, आप इसको पढ़ें पति, एंटीपैथी। अब ये हमारी की हो गई। मेथड क्या रहेगा, पत्नी की पति से एंटी हो जाए, मतलब लड़ाई हो गई, एंटी हो गई एक दूसरे, तो एक दूसरे को नापसंद करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसका मतलब हो गया दोस्तों एंटी हो गई किससे, पति से, किसकी, पत्नी की। तो क्या करेंगे, एक दूसरे को नापसंद करेंगे, फ़ोटो में देख लो।
इन दोनों को लड़ाई झगड़ा हो गया, वे नापसंद कर रहे हैं, ये बात नहीं करना चाह रहा है फिर भी कुछ सुना रही है। तो एंटीपैथी मतलब होगा दोस्तों डिसलाइक, नापसंद करना। तो सिनोनिम हमारा इसमें हो जाएगा अवर्जन, हेटर, डिसलाइक। और एंटोनिम हमारा हो जाएगा लव, एडमायरेशन और एप्रिसिएशन। आई होप दोस्तों आपको वीडियो में मज़ा आ रहा होगा। तो वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक ज़रूर करें और ऐसे शानदार कंटेंट के लिए बने रहें। और भी आगे काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड आने वाले हैं। ऐसे ही शानदार वर्ड हमने इसके पहले की वीडियो में किए थे क्लास 1 में, और आगे भी इसकी क्लासेज आते रहेंगी। सारी वोकेब यहाँ पे कंप्लीट होगी आपकी, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा लेबोरियस। लेबोरियस हमने पहली क्लास में देखा था इसका, और मैंने बताया था कि आगे भी आएगा, बताऊँगा, और ये आगे आए। लेबोरियस का मतलब होता है दोस्तों मेहनती, हार्ड वर्किंग। इसमें एक कीवर्ड है दोस्तों लेबर। लेबर से ये वर्ड बना है लेबोरियस, ये हमने लिखा है। मेथड क्या रहेगा, लेबर मजदूर जो कि नरेगा में काम करते हैं वो मेहनती होती हैं। देखो दोस्तों मिट्टी डाल रहे हैं, ये जा रहे हैं मजदूर लोग नरेगा में काम कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो लेबर लोग क्या करते हैं, मजदूर होते हैं, और जो मजदूर होते हैं वो मेहनत करते हैं। तो लेबोरियस का मतलब हो जाएगा दोस्तों मेहनती। और सिनोनिम हो जाएगा हमारा एसिडियस। ये पहली क्लास में पढ़ा था हमने, नहीं पता है तो जाके देखो। ये डिलीजेंट हमने, ये आई नहीं दोस्तों, ये एल है, ये एल है यहाँ पे। ये पिछली क्लास में जाके देखो दोस्तों, ये भी हमने पढ़ा है। इंडस्ट्रियस ये भी पिछली क्लास में पढ़ा है, जाके देखो। और हार्ड वर्किंग तो सब जानते हैं। और एंटोनिम हो जाएगा लेजी, इनएक्टिव और ओके दोस्तों, चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है दोस्तों जो हमारा वो है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्री से देखो पिछली क्लास में देखा था, फिर से आगे। इंडस्ट्री मतलब भी क्या होता है दोस्तों मेहनती। की वर्ड है इंडस्ट्री में, एक वर्ड छुपा है इंडस्ट्री, साउंड्स ऑफ इंडस्ट्री। इसको इंडस्ट्री की स्पेलिंग एक्चुअली ये होती है, लेकिन हम इसको इंडस्ट्री पढ़ेंगे। तो मेथड क्या कहेगा, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग मेहनती होते हैं। आपको पता है दोस्तों ये इंडस्ट्री में देखो यहाँ पे ये लोहे लकड़ वाला काम है, स्टील फैक्ट्री यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, सरिया बना रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग क्या होते हैं, मेहनती होते हैं। सिनोनिम अभी हमने देखा था, डिलीजेंट हमने पढ़ाई था कि दिल्ली के एजेंट वाली ट्रिक से। एसिडियस हमने पढ़ा था, आस है ना, हार्ड वर्किंग। और एंटोनिम हो जाएगा इसका लेथार्जिक, हमने पढ़ा था दोस्तों। आ गया लेजी, इनएक्टिव। ओके, अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों वो है हमारा तो टेनियस। टेनियस मतलब होता है तो वीक, थिन, पतला, कमज़ोर। टेनियस याद कैसे करेंगे, टेनियस को दोस्तों हम पढ़ेंगे टेनिस। क्या पढ़ेंगे, टेनियस को। लग नहीं रहा ऐसे कि टेनिस पढ़ सकते हैं हम इसको, टेनिस को पढ़ो टेनिस। और मेथड क्या कहता है, हमारा मेथड कहता है कि टेनिस के खिलाड़ी ज़्यादातर पतले कमज़ोर ही होते हैं। देख लो फोटो में, देखना आप कभी भी टेनिस खेलते हैं ना, वो लोग फिट होते हैं, मतलब पतले कमज़ोर फिट होते हैं, इसलिए वो जैसे दिखते हैं कि पतले कमज़ोर है, लेकिन वो पतले कमज़ोर सच में नहीं होते। लेकिन हमको ऐसा मान के चलना है कि टेनिस खेलने वाले पतले होते हैं, ठीक है। तो टेनिस मतलब हो गया पतले, कमज़ोर, थिन। ओके, और सिनोनिम हमारा हो गया फ्लिम्सी, थिन, फीबल। और एंटोनिम हो गया स्ट्रॉन्ग, स्टडी। ये सब आगे आएंगे कि कुछ भी नहीं बोलोगे इसमें से, ये भी याद करा दूंगा, ये भी याद करूँगा, सब ये भी याद दूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों वो है हमारा सूलन। सूलन को मतलब होता है दोस्तों उदासी। अब हमारी की क्या रहेगी इसमें, सूलन में एक वर्ड है सूली, SULE, सूली। ओके, तो कैसे याद करेंगे, जब ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था तो सारे वक्त उदास हो गए थे दोस्तों। सबको पता है कितनी ये जो घटना हुई है, ये चीज़ हुई है जो आज भी, लेकिन ये फ़ोटो में आप देख सकते हैं। तो कितनी उदास वाली बात थी, उनको सूली पे लटका दिया गया था। और वो तो उस समय जितने भक्त थे वो उदास हो गए थे। आपको पता है दोस्तों, आपके भी कोई इष्ट है, उनके साथ ऐसा किया जाए, मान लो आपके कोई चाहने वाले उनके साथ ऐसा किया जाए, तो आप भी उदास होंगे कि नहीं होंगे, दुखी होंगे कि नहीं होंगे। तो इसका मतलब यही हो गया यहाँ पर सूलन, सूली का वर्ड आते ही आप उदास हो जाते हैं। इसमें ग्लूमी हमने पिछली क्लास में देखा था। और सिनोनिम हो जाएगा डिसमल, भी हमने पिछली क्लास में देखा था। ग्लूमी, मोरो, सब पिछली क्लास में कर चुके हैं दोस्तों, और आगे भी आते जाएंगे। एंटोनिम हो जाएंगे एग्रीबल। ओके, अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा तो वो है दोस्तों डिलीटेरियस। डिलीटेरियस मतलब होता है नुकसान, हार्मफुल। अब सीधा से इसमें दिख रहा है दोस्तों, डिलीटेरियस में एक वर्ड है डिलीट, और इसका मतलब हमें डिलीट। तो मेथड क्या करें, हमें पता है कि जो भी फाइल हमारे लिए नुकसानदायक होती है, हम कंप्यूटर से क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। इस तरह याद कर लीजिए, मान लो आपके कंप्यूटर में कोई सा वायरस आ गया मान लो, या बिना काम में कोई फाइल पड़ी है जो कोई मतलब की, तो हम डिलीट कर देते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे लिए नुकसानदायक है। या तो स्टोरेज भरेगी, और वायरस है तो हमारे ख़राब करेगी कंप्यूटर को, फाइल को, है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो डिलीटेरियस, डिलीट हम डिलीट करते हैं किसको, जो नुकसानदायक रहती है फाइल्स हमारे लिए। तो डिलीटेरियस मतलब हो गया दोस्तों हार्मफुल, नुकसानदायक। और सिनोनियम इसमें हमारा हो जाएगा हार्मफुल, इंजूरियस। और एंटोनिम हो जाएगा हार्मलेस, बेनिफिशियल। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला वर्ड हमारा वो है दोस्तों एडामेंट।
एडामेंट का मतलब होता है दोस्तों जिद्दी, स्टबर्न। इसमें की देखो याद रखिए, एड और मेन, दो वर्ड दिख रहे हैं, एड और मेन। एड को आप क्या पढ़े, अड़, पढ़े अड़, आदमी। मेथड क्या कहता है, वो आदमी हर बात पर ही अड़ जाता है, मतलब कि वो जिद्दी है। देखिए आदमी किसी से चिढ़ जाता है, उंगली दिखाने लग जाता है, ए तू मेरी सुन ऐसे करके, तो अड़ जाता है आदमी। कब अड़ जाता है, जब वो जिद्दी होता है। तो एडामेंट, अड़ा मेन, अड़ गया मेन आदमी, कब, जब वो जिद्दी है तभी अड़ेगा, ठीक है। और सिनोनिम हो जाएगा स्टबर्न, इनफ्लेक्सिबल और अनयील्डिंग, और एंटोनिम हो जाएगा फ्लेक्सिबल और यील्डिंग। इन दोनों के आगे यील्डिंग के आगे अन लग गया तो ये उल्टा हो गया, फ्लेक्सिबल आगे इन लग गया तो उल्टा हो गया। ऐसे करके वर्ड यही होते हैं दोस्तों इसमें। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा दोस्तों सपल। सपल मतलब होता है लचीला। अब देखो सपल को हम चप्पल की तरह साउंड नहीं आ रहा, चप्पल जैसे कोई जल्दी जल्दी कहे सपल 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 सपल, तो सुनाई क्या दे रहा है, चप्पल 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 चप्पल। तो सपल साउंड्स ऑफ चप्पल, ओके। तो आप हम जानते हैं उससे चप्पल जो कि क्या होती है, लचीली होती है। आपको पता है, देखो इसने पहन रखी है, ये चप्पल टाइप है ना। तो चप्पल आप भी कितनी मुड़ जाती है, आप आसानी से मोड़ सकते हो, है ना, लेकिन जूते उतनी आसानी से नहीं मोड़ते हैं। तो चप्पल लचीली होती है। तो इसका मतलब सफल मतलब क्या होगा, लचीला, लिम्बर या फ्लेक्सिबल। और एंटोनिम हो गया इसका रिजिड। इसके साथ हमारा अगला वर्ड की तरफ चढ़ते हैं। और अगला वर्ड है हमारा दोस्तों स्लोपी। स्लोपी मतलब होता है दोस्तों डर्टी, मेला। याद कैसे करेंगे, स्लो और पी, स्लो पी। मेथड क्या कहता है, अरे स्लो पी नहीं तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। ये देखिए चाय कॉफ़ी पी रहा है और आज जल्दी जल्दी पी रहा है, इस चक्कर में गम गंदे हो गए। इसको ये समझा ही रहते हैं हम इसको, भाई स्लो पी नहीं तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, मेला हो जाएंगे, डर्टी हो जाएंगे। तो स्लो पी नहीं तो कपड़े डर्टी हो जाएंगे, मेले हो जाएंगे, ओके। और सिनोनिम हो जाएगा डर्टी, एंटोनिम हो जाएगा नीट, ओके। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड हमारा दोस्तों वो कहता है, वो है असंडर, असुंदर। आप इसको किस पढ़ें, असुंदर मतलब होता है दोस्तों अपार्ट, अलग। असुंदर में एक वर्ड छुपा है सुंदर, ओके। इसको ऐसे याद करें। मेथड क्या कहता है, सुंदर लड़कियां तो वैसे ही अलग दिखती हैं। असुंदर मतलब हो गया अलग, अलग होना, अपार्ट, अलग। जो सुंदर लड़कियां दोस्तों होती है वो कितनी भीड़ों में अलग दिखती है। मान लो आप किसी पार्क में गए, सुंदर लड़की है तो आपको दूर से दिखेगी, नहीं दिखेगी, देखो ये दिख रही है, नहीं दिख रही है तो देख लो दोस्तों। बहुत से कहेंगे नहीं भाई हमें तो नहीं दिखती, ये देख लो, ये दिख रही है, अलग ही दिख रही है ना। इस पूरी स्लाइड में लड़की अलग दिख रही है, सबकी नज़रें यही है, सब पता है मुझे। मैं भी यही कहना चाहता हूँ, हम इसको पढ़ाई से जोड़ते हैं और हम इसको फ़ायदा उठा के हम ऐसी चीज़ों का पढ़ाई में काम लेते हैं ना दोस्तों, है ना। ऐसे करके याद करते हैं, ट्रिक बनाते हैं, मज़ा आएगा। असुंदर मतलब हो गया अलग। तो सिनोनिम हो जाएगा सेपरेटेड, अपार्ट, सेग्रीगेटेड। और एंटोनिम हो जाएगा कंबाइंड एंड यूनाइटेड। एक साथ हमारा जो अगला वर्ड है 69, वो है वेग्यू। वेग्यू मतलब होता है दोस्तों अस्पष्ट, एम्बिग्यूअस। वेग्यू मतलब हो गया अस्पष्ट। की कार्य रहेगी, वेग्यू को हम कैसे पढ़ सकते हैं तो वेग। वेग मतलब जानते हैं हवा का वेग, आपने बचपन में आपने साइंस में पढ़ा होगा, वेग है ना। वेग किस वेग से, मतलब इतने वेग से गाड़ी जा रही है, इतने वेग से हवा चल रही है ना। इस वेग, वेग मतलब गति हो गया एक तरह से, समझो आप, है ना, हवा का वेग। अब मेथड क्या रहेगा, हवा का जब तेज वेग आता है तो हमें चीज़ें अस्पष्ट ही दिखाई देती हैं। अब ये को दो दोस्तों गांव में बेचारा ये आंखें बंद करके देख रहा है, क्योंकि गांव में आज बहुत तेज़ आंधी आई, बहुत तेज़ हवा चल रही है, देख नहीं पा रहा, आंखें बंद करके देख रहा, अस्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, धूल ही धूल हो गया। ये देखो दोस्तों, ये कौन है, ये जो भी वीडियो देख रहा है ये वही है देखो दोस्तों, आपकी आंखें बंद हो गई, ये मैं नहीं हूँ दोस्तों, ये मत मान लेना कि ये मैं हूँ, मैं तो बहुत ही स्मार्ट दिखता हूँ चलिए, तो वेग्यू मतलब हो गया अस्पष्ट, क्योंकि वेग में हमें कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। और सिनोनिम हो जाएगा हमारा ऑब्सक्योर, और एंटोनिम हो जाएगा क्लियर एंड प्रिसाइज। ओके, हम अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा दोस्तों वो है लेथार्जी। ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था, ये आ गया, फिर यहाँ पे हमने वहाँ पे कुछ और देखा था और ये थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे इसको दिया गया है। ओके, लेथार्जी मतलब होता था आलस्य, हमने पढ़ा था। की क्या रहती है, लेथा, और RGY रजाई, लेटा है रजाई में। मेथड क्या रहता है, वो सारे दिन रजाई में लेटा रहता है, इसलिए उसे आलस्य बहुत है। आप सारे दिन रजाई में लेटे हुए हैं, कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, पड़े रहते हैं, तो आलस्य, जो आलसी आदमी होता है जिसके अंदर आलस भरे होते हैं, वही सारे दिन रजाई में ही लेटा रहता है। तो लेटा है रजाई में सारे दिन, क्योंकि वो आलसी आदमी है। तो सिनोनिम हो जाएगा लेजीनेस एंड ड्राउसी, और एंटोनिम हो जाएगा हमारा डिलीजेंस। देखो दोस्तों, हमने आज के 51 से लेकर 70 तक 20 वर्ड कंप्लीट कर लिए। और दोस्तों मेरे को अपने ऊपर विश्वास है, मुझे आपके ऊपर विश्वास है, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ।
मुझे पता है अगर आप चीज़ों को ध्यान से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, रियल लाइफ से रिलेट कर रहे हैं ऐसी धांसू देसी जुगाड़ वाली ट्रिक के साथ, तो आपको डेफिनेटली सारे के सारे वर्ड याद है। मैं गारंटी आपको 70 के 70 वर्ड याद है, अगर आपने पिछली क्लास भी देखी है तो। दोस्तों नहीं देखी है इस क्लास के तो आपके 20 के 20 वर्ड याद है आपको, आने वाले 30 वर्ड आपको और याद होने वाले हैं। और इस क्लास के लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक शानदार एक अच्छी चीज़ और करने वाला हूँ जो आपको मतलब जान के एकदम मज़ा आ जाएगा, है ना। जैसे कुछ लोग कोई चीज़ें छूट गई है और कुछ लोग भूल जाते हैं, खुद से रिवाइज नहीं कर पाते हैं, तो मैं एक शानदार रिवीजन के लिए कुछ मस्त चीज़ लास्ट में रखी है, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों वो है हमारा लेथार्जिक। अब उसमें वाई था, इसमें लास्ट में आई सी लग गया। कुछ भी लगाओ दोस्तों, लास्ट में आई सी लगा दो, वाई लगा दो, आई ओ एन लगा दो, एस लगा दो, वर्ड तो वही है लेथार्जिक, सीधी सी बात है। सुस्त, इनएक्टिव, लेजी, लेटा है रजाई में सारे दिन लेटा रहता है तो बहुत सुस्त है, इस फोटो में ही देख लो। सिनोनियम वही है इनएक्टिव, स्लगिश, ये एस है दोस्तों, स्लगिश, लेजी, वियरी। और एंटोनियम है एनर्जेटिक, एक्टिव है। अब देखो दोस्तों इसमें वाई वा सी एस, आगे आएगा, इसकी ट्रिक बताऊंगा, है ना। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा वो है रिकेलसिट्रेंट। रिकेलसिट्रेंट, रिकेलसिट्रेंट मतलब होता है दोस्तों अवज्ञाकारी, जो आज्ञा नहीं मानता है। डिसओबीडियंट, ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी, डिस लग गया तो अवाज्ञाकारी। ओके, तो ट्रिक याद कैसे करेंगे। रिकेलसिट्रेंट में क्या छुपा है, री मतलब होता है दोबारा, और केलसी को हम नहीं बोलते। जो साइंस के स्टूडेंट है, जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, बीटेक वाले या जो भी जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है उनको हम केलसी बोलते हैं शॉर्ट में। तो केलसी मतलब हो गया कैलकुलेटर, री दोबारा। मेथड क्या कहता है, मेथड कहता है जो विद्यार्थी बार बार मना करने के बावजूद भी परीक्षा में कैलकुलेटर लेके आता है तो वह अवज्ञाकारी होता है कि नहीं होता है। दोस्तों आपसे टीचर बोल रहा है भाई कैलकुलेटर लेकर नहीं आना है, आप फिर भी लेके आ रहे हो, मतलब आप टीचर की आज्ञा नहीं मान रहे हो, आप अवज्ञाकारी हो दोस्तों, आप डिसओबीडियंट हो दोस्तों। ओके, तो इसका मतलब यही हो जाएगा, रिकेलसिट्रेंट मतलब हो जाएगा अवज्ञाकारी। सिनोनिम हो गया हमारा डिसोबीडियंट, स्टबर्न, जिद्दी, ऑब्स्टिनेट। इसका भी आगे आएगी दोस्तों ठीक है। ऑफ से हम पढ़ेंगे अब से, 3, 8, खाना, क्या, आगे बताऊंगा। ट्रिक है इसकी भी, धांसू सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं भी। चलो आप पढ़ाई पे ध्यान। तो एंटोनियम हमारे क्या कहता है, ओबीडियंट आज्ञाकारी, कॉम्प्लिएंट एंड सबमिसिव। सबमिसिव को आगे याद करेंगे, सब मिस करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि वह आज्ञाकारी है, जो बात मानता है सब उसको मिस करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसमें ऐसे मैं बीच बीच में बताना नहीं चाह रहा आपको, मैं चाहता हूँ आप सारे तरीके से एक एक वर्ड हम बढ़ें। बाकी मैं क्योंकि मेरे से भी रहा नहीं जा रहा है दोस्तों, इतने अच्छे अच्छे ट्रिक्स देसी जुगाड़ हमारे पास है कि हम पढ़ते पढ़ते मेरे को निकल ही जाता है, चलो ये बता दो, ये बता दो। मैं बताना सब कुछ चाहता हूँ, सब बहुत ही कम समय में। लेकिन दोस्तों एक समय भले ही लग जाए एक बार, है ना, लेकिन एक बार समय लगने के बाद ना अगर उसी चीज़ में दोबारा समय देना पड़े ना दोस्तों, तो ये मान के चलो हमने पुराना समय हमारा व्यर्थ कर दिया, है ना। और कभी भी दोस्तों एक ही चीज़ में दो बार समय देने का मन किसी का भी नहीं करता है, आपका भी नहीं करता है, मेरा भी नहीं करता है, किसी का भी नहीं करता है, ठीक है। तो हम यहाँ से पढ़ें, एक बार में पढ़ें, अच्छा पढ़ें और याद करें। चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड हमारा वो है दोस्तों इर्क। इर्क मतलब होता है परेशान करना, इरिटेट करना, अनोय करना। इर्क को आप ऐसे पढ़ो दोस्तों, इर्क, या फिर ऐसे पढ़ दो इराक, 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 इराक पढ़ो। मेथड क्या कहेगा हमारा, मेथड कहेगा कि इराक का सद्दाम हुसैन जो कि अमेरिका को बहुत परेशान करता है। अब इराक के, अब आप कहोगे सर सद्दाम हुसैन को है ना, तब मैं बता देता हूँ आपको। ये रहे सद्दाम हुसैन साहब। सद्दाम हुसैन साहब 1937 में पैदा हुए थे, अप्रैल में, 28 अप्रैल में। अब 28 अप्रैल को भी दोस्तों एक चीज़ और आती है, वो मैं आपको फिर कभी बताऊँगा। 28 अप्रैल 1937 और 2006 तक वो रहे। एक राजनीतिक और क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1970 से 2003 तक इराक के 5वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। ये दोस्तों इराक के राष्ट्रपति रह चुके हैं 5वें। और 1979 से 91 और बाद में 94 से 2003 तक इराक के प्रधानमंत्री के रूप में। दोस्तों इराक के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ये रह चुके हैं, कौन, सद्दाम हुसैन। तो हमने यहाँ से ट्रिक बनाई है, इसको हम अगर इराक पढ़ें तो हमारी ट्रिक बनती है कि इराक के जो सद्दाम हुसैन है वो अमेरिका को बहुत परेशान करते थे। अमेरिका कुछ भी करने को कहता था वो नहीं मानते थे, और हमेशा उनके जो भी या उनके मतलब कुछ ना कुछ वो चीज़ें ऐसी करते रहते थे। अमेरिका उनसे काफ़ी परेशान रहता था, क्योंकि आपको जानते हो दोस्तों अमेरिका बहुत ही विकसित देश है, काफ़ी शक्तिशाली देश है, और बहुत सारी चीज़ों के लिए वो बहुत सारे रूल रेगुलेशन वही चलाता है। तो वो कई चीज़ें नहीं मानते थे उस समय, तो वहीं से हमने ट्रिक बना ली। इराक का मतलब होता है परेशान करना। इराक का मतलब आप क्या समझ लो, परेशान करना।
ओके, सिनोनिम हो जाएगा इरिटेट, अनोई, वेक्स, बोथर, और एंटोनिम हो जाएगा प्लीज, सूथ, अपीसी। बर्दर नहीं है दोस्तों, ये बोथर। बोथर मतलब होता है परेशान करना। चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है दोस्तों वो है हमारा दोस्तों सेंट्री। सेंट्री मतलब होता है सब पहरेदार, गार्ड, कस्टडियन। हम नहीं कहते किसकी कस्टडी में है, तो वहीं से बना है ये कस्टडियन। हमारी कस्टडी मतलब हमारी पहरेदारी में। गार्ड आप जानते हैं, गार्ड लोग जो सब कोई जानते हैं गार्ड क्या होता है, गार्ड जो पहरेदार होता है। सेंट्री को आप की बनाओ दोस्तों, सेंट्री को आप पढ़ो संतरी, मंत्री। ओके, और मेथड क्या कहेगा कि मंत्री संतरी जिनके पहरेदारी होते हैं। आप देखो दोस्तों, ये रहे मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी हमारे देश के नरेंद्र मोदी, कितने सारे पहरेदार हैं, गार्ड ही गार्ड है, देखो सर, देख रहे हो। तो इसे याद करें, संतरी लोगों के क्या होते हैं दोस्तों, पहरेदार होते हैं। और सिनोनिम हमारा हो जाएगा कस्टोडियन, गार्ड एंड सेंटेनियन। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, तो हमारा जो अगला वर्ड है दोस्तों वो है बाउडी। बाउडी, बाउडी मतलब होता है दोस्तों अश्लील, इनडिसेंट। बॉडी को हम दोस्तों कैसे पढ़ेंगे, बॉडी, हम इसको बॉडी पढ़ सकते हैं, ये हमारा की है। मेथड क्या रहेगा, वो मूवी में अपनी पूरी बॉडी ही दिखा देता है, मतलब कि अश्लील हरकतें ही तो है। अब दोस्तों कोई मूवी शूट हो रही है, कोई एक्शन शूट हो रहा है, तो इस तरह से पूरा एक्टर लोग या जितने भी जो मॉडल लोग हैं वो बॉडी दिखा देते हैं। तो हालांकि देखो उनको बॉडी दिखाने का ही, इस चीज़ का ही यही मार्केट है, लेकिन एक तरह से ये हल्का हल्का हम इसको अश्लील में मान सकते हैं। कोई बुरा मत मानना, याद करने के लिए बोल रहा हूँ मैं। ओके, तो बाउडी कोई बॉडी दिखा रहा है तो मतलब वो अश्लील हरकत कर रहा है, इनडिसेंट कर रहा है। सिनोनिम हो जाएगा इसमें इनडिसेंट, रिबाल्ट एंड ऑब्सीन। और एंटोनिम हो जाएगा क्लीन एंड चेस्ट। इसका भी मैं ट्रिक बताऊंगा, इसका बताऊंगा, सबका आएगा। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा वो है डाउडल। डाउडल मतलब दोस्तों होता है समय गंवाना। सिनोनिम हो जाएगा लोइटर। की क्या रहेगी हमारी, डाउड में दोस्तों एक वर्ड है दाऊद। दाऊद को किसे पढ़ सकते हैं हम, दाऊद और ले। अब मेथड क्या रहेगा कि दाऊद को पकड़ने में जिस प्रकार से ये एजेंसियां इतना समय ले रही हैं। अब इसमें दो कीवर्ड थे हमारे, दाऊद और ले, ये दोनों ही हाईलाइट है। तो मेथड क्या रहेगा, दाऊद को पकड़ने में जिस प्रकार से एजेंसियां, मतलब कि एजेंसियां जैसे कि रो हो गया, सीबीआई वगैरह हो गया, ये एजेंसियां अपने भारत की इतना समय ले रही है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि समय गंवा रही है। आज तक दोस्तों दाऊद पकड़ा नहीं गया है, आज तक इसको किसी ने देखा नहीं है। ये एक दो फोटो इसके जो वायरल है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये है दाऊद, ये बहुत बड़ा डॉन है। दाऊद इब्राहिम इसका पूरा नाम है दोस्तों। ये भारत का रहने वाला है और ये बहुत ही मोस्ट वांटेड एक डॉन है। ये आज तक ये पकड़ा नहीं गया है, उसके बारे में किसी को कोई खोज खबर नहीं है, कहाँ है कैसा है। ठीक है, तो इससे हमने ये वर्ड, ये की बना के हमने इसको मेथड के साथ याद कर लिया। तो दाऊद को ले मतलब समय ले रहे हैं, नहीं पकड़ पा रहे हैं क्योंकि समय गंवा रहे हैं। दाऊद को ले, दाऊद को पकड़ने में समय ले रहे हैं, काफ़ी मतलब समय गंवा रहे हैं, उसको पकड़ना मुश्किल है दोस्तों। तो सिनोनिम हो जाएगा इसका लोइटर। एंटोनिम हो जाएगा हेस्टेन, हरी एंड एक्सपेडाइट। अगला वर्ड दोस्तों हमारा वो है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट मतलब होता है दोस्तों बुद्धिमान, वाइस, स्किल्ड। याद कैसे करेंगे, एस्ट्यूट में एक वर्ड है ए, एक लेटर ए मतलब हो गया एक, एस से साइंस और ट्यूट से ट्यूटर। ओके, एस से साइंस और ट्यूट से ट्यूटर। तो मेथड क्या कहेगा दोस्तों हमारा, एक साइंस, ए से साइंस, एक साइंस का ट्यूटर या टीचर है ना, जो हमको पढ़ाते हैं, टीचर ट्यूटर जो होते हैं हमारे, जो कि बुद्धिमान और चतुरी होता है। आपको पता है साइंस का जो टीचर होता है उसको कितना बुद्धिमान होता है, क्या क्या चीज़ें बताता है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट कराता रहता है। फोटो में आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना, कितना स्टूडेंट को हमको लगता है कितना बुद्धिमान है, सब पता है इसको। तो एक साइंस का ट्यूटर, टीचर बुद्धिमान ही होता है। तो सिनोनिम हो जाएगा इसका क्लेवर, शार्प एंड श्रेव्ड। और एंटोनिम हो जाएगा स्टूपिड। ओके, ये पता नहीं क्या है। चलो अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा वो है गेल। गेल मतलब होता है दोस्तों तूफान, टेम्पेस्ट, स्टॉर्म। की रहेगी हमारी गेल। गेल से हम की गेल क्या, गेल आपने कहाँ सुना है, क्रिस गेल। क्रिस गेल उसका पूरा नाम है। क्रिस गेल कौन है दोस्तों, ये कौन है, बैट्समैन है। आप यहाँ पे इसकी फ़ोटो दे सकते हैं। क्रिस गेल के बारे में कौन नहीं जानता दोस्तों। जब ये क्रिस गेल बैट पर गेंद आने के बाद तूफान की तरह जाती है दोस्तों, जब ये बॉल को मारता है ऐसा लगता है तूफान की स्पीड से गेंद जाती है दोस्तों, इस तरह से मारता है ये। तो गेल कैसा, गेल से हम क्रिस गेल गेंद को मारता है तूफान की तरह। तो गेल मतलब हो जाएगा तूफान। सिनोनिम हो जाएगा टेम्पेस्ट, स्टॉर्म और हरिकेन। और एंटोनिम हो जाएगा ब्रीज। ओके, अगला वर्ड है दोस्तों हमारा ब्रिटल। ब्रिटल मतलब होता है दोस्तों नाजुक। ब्रिटल में एक वर्ड पड़ा ब्रिट से आप क्या याद करें, ब्रिटानिया का बिस्कुट आता है दोस्तों, गुड्डे आ गया और भी बिस्किट आते हैं ब्रिटानिया के। ओके, तो याद कैसे करेंगे, ब्रिटानिया बिस्किट जो कि बहुत ही नाजुक होते हैं, मतलब बहुत आसानी से टूट जाते हैं। खाने में कितना मज़ा आता है, मुंह में रखते टूट जाते हैं दोस्तों।
कहीं जोर से गिर जाए तो टूट जाते हैं। ये देखिए दोस्तों टूटे हुए बिस्कुट के हमने यहाँ पे एक ग्राफिक्स यूज़ किया है। तो आप इसे याद करें कि ब्रिटल से ब्रिटानिया, ब्रिटानिया के बिस्कुट बहुत ही नाजुक होते हैं, गिरते ही टूट जाते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्रेजाइल। ओके, इसको भी हम याद करेंगे। जैसे इस वर्ड को याद करने की ट्रिक बताता हूँ, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल को किसे याद करना है? फर्जी, FRAG फर्जी, और ले मतलब ले। कोई भी हम दुकान से फर्जी चीज़ ले आए, फर्जी चीज़ ले आए, तो जो फर्जी चीज़ होती है वो भी नाजुक होती है दोस्तों। तो फ्रेजाइल का मतलब भी होता है नाजुक, और ब्रिटल मतलब भी नाजुक। तो सिनोनिम हो जाएगा वीक, इनफर्म एंड ब्रिटल। और एंटोनियम मतलब स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट एंड टफ, इसका मतलब हो जाएगा मजबूत, एंटोनियम इसका। ओके, तो अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा वो है फेलिसिटी। फेलिसिटी मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस, ब्लिस। ओके, की क्या रहेगी? फेलिसिटी में एक वर्ड है फेली, और सिटी मतलब होता है शहर। मेथड क्या कहता है? हमारा मेथड कहता है अगर सिटी फैली हुई हो, अगर सिटी फैली हुई हो तो हमें बहुत ही खुशी मिलती कि नहीं मिलती। ये देखिए दोस्तों, एक लड़की है और ये यहाँ पे लंदन, हांगकांग, सिंगापुर को ऐसे बड़े शहर में पहुँच गए, देख के कितनी खुशी हुई यार, कितनी लंबी सिटी है, कितनी बड़ी सिटी है, आय हाय मज़ा आ गया, कितनी खुशी मिलती है दोस्तों। अगर सिटी फैली हुई हो तो हमें क्या होती है दोस्तों? खुशी होती है, सबको खुशी होती है। सिनोनिम हो जाएगा इसका ब्लिस एंड ब्लीथ, और एंटोनिम हो जाएगा सोरो। सोरो मतलब होता है दोस्तों दुखी। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा माचो। माचो मतलब होता है दोस्तों मर जाना। ये रहा माचो। माचो की चड्डी सबने पहनी है, इसी से हमने इस वर्ड को याद कर लिया। माचो मतलब ट्रिक है हमारी। माचो क्या कहती है? माचो अंडरवियर गारमेंट्स मर्दों के आते हैं, बॉयज़ के आते हैं दोस्तों, गर्ल्स के देखे आपने माचो नहीं आते हैं। तो माचो मतलब भी हो गया मर्दाना, मस्कुलाइन। ओके, सिनोनियम मस्कुलाइन मेनली, और एंटोनियम फेमिनाइन फीमेल। ओके, अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारा वो है एफेमेरल। एफेमेरल मतलब होता है दोस्तों क्षणिक, शॉर्ट लिविंग, है ना, एकदम छोटा सा क्षणिक, एकदम ट्रांजिस्टरी। की क्या रहेगी हमारी? एफिम। एफिम को हम अफीम पढ़ सकते हैं। एफेमेरल में एक छुपा है एफएम। एफएम मतलब अफीम। अफीम का नशा थोड़े समय के लिए मज़ा देता है दोस्तों, बर्बाद कर देता है बाद में। हम जो अफीम का नशा करते हैं लोग, वो थोड़े समय के लिए तो बड़ा मज़ा आता है, बाद में उनके ऐसी की तैसी हो जाती है, बर्बाद हो जाते हैं, शरीर खराब हो जाता है। तो अफीम का नशा मात्र थोड़े समय के लिए मज़ा देता है, क्षणिक होता है, इसलिए उससे दूर रहे दोस्तों, पढ़ाई में ध्यान दें। ओके, तो एफेमेरल हो गया क्षणिक। सिनोनिम हो जाएगा ट्रांजिस्टरी, टेम्पररी, एंटोनिम हो जाएगा परमानेंट, एटर्नल, लास्टिंग। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड दोस्तों हमारा वो है एवांसेंट। एवांसेंट मतलब वो दोस्तों क्षणिक होता है। इसको कैसे याद करेंगे? एवांसेंट में एक वर्ड थोड़ा है एवा, एवा और सेंट। सेंट मतलब परफ्यूम जो हम लगाते हैं, ये दोस्तों ये क्या है? ईवा का सेंट है। और ईवा का जो सेंट होता है दोस्तों, उसकी सुगंध थोड़ी देर के लिए रहती है, मतलब कि क्षणिक रहती है। ऐसा नहीं कि 2-4 महीने के लिए, क्षणिक रहती है, थोड़े बहुत 2-5-8 घंटे के लिए, क्षणिक है ना, ऐसे करके। तो एवांस का सेंट जो है उसका मतलब होता है क्षणिक। तो सिनोनिम हो जाएगा टेम्पररी, एफेमेरल, और एंटोनिम हो जाएगा इसका परमानेंट एंड एंडलेस। ओके, चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सॉरी, अगला वर्ड है हमारा दोस्तों वो है एक्रिव। एक्रिव मतलब होता है दोस्तों इकट्ठा करना, गैदर करना, कलेक्ट करना। एक्रिव में एक छुपा है एक, AC, इसको एक पढ़े एक, और CR से करोड़, 1 करोड़। मेथड क्या कहता है? धीरे धीरे उसने 1 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए, रख 1 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए, धीरे धीरे होते हैं 1 करोड़ रुपए इकट्ठे। तो 1 करोड़ क्या कर लिए? इकट्ठे कर लिए। 1 करोड़ इकट्ठे करने के बाद ही तो होंगे ना। किसी के पास देखे आपने 1 करोड़? 1 करोड़ क्या कहेगा? तूने कभी 1 करोड़ इकट्ठे देखे? तो इसका मतलब ये इकट्ठा होता है। एक्यूर मतलब हो गया इकट्ठा। सिनोनिम हो गया एक्यूमुलेट, और एंटोनिम हो गया हमारा ड्विंडल। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है दोस्तों वो है हमारा मस्टर। मस्टर मतलब भी क्या होता है दोस्तों? इकट्ठा करना। याद कैसे करेंगे? मास्टर, मास्टर को मास्टर पढ़ लें। मेथड क्या कहेगा? मास्टर की एक आवाज़ पर सारे स्टूडेंट एकत्रित हो जाते हैं। ये देखिए मास्टर है, ये देखो एक आवाज़ में, माइक भी ले रखा है यहाँ पे, तो इसने स्पीकर भी ले रखा है, और यहाँ पे बोल रहा है बच्चों को, सब बच्चे आइए, लाइन में बैठ जाइए, चेहरे बैठ जाइए, पढ़ाई करते हैं। एक आवाज़ देता है मास्टर। अब ऐसे करके क्लास में नहीं देखा कई बार, तो सारे बच्चे स्टूडेंट इकट्ठे हो जाते नहीं हो जाते। तो मास्टर मतलब भी हो गया इकट्ठा होना। तो सिनोनिम हो गया असेंबल, गैदर। एंटोनिम हो जाएगा सेपरेट, डिवाइड एंड स्ट्रेंज। ओके, चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा वो है इमासिएटेड। इमासिएटेड मतलब होता है दोस्तों दुर्बल, कमजोर, स्लेंडर, लीन जो होता है उसको बोलते हैं इमासिएटेड। इमासिएटेड में एक छुपा है ईमा। ईमा कौन है? तो ईमा वाटसन। ईमा वाटसन को सबको ही जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैंने यहाँ पे बताया। ईमा वाटसन दोस्तों, ये देखो, ये ईमा वाटसन, ये आपने किस मूवी में देखी है दोस्तों? हॉलीवुड की मूवीज़ में, कितनी मूवीज़ में दोस्तों। ईमा वाटसन दोस्तों जो है ये हैरी पॉटर की एक्ट्रेस रह चुकी है। ये पेरिस की रहने वाली हैं, और इज ए ब्रिटिश एक्ट्रेस
पेरिस में पैदा हुई है ये ब्रिटिश। ओके, एंड एक्टिविस्ट हु वाज परहैप्स बेस्ट नोन फॉर प्लेइंग द यंग विजार्ड हरमियोन। दोस्तों जो हैरी पॉटर में जो जादूगर होते हैं वो वहाँ उसमें एक हरमियोन जो रहती है, हरमियोन ग्रेगर, वही उस हैरी पॉटर में वो यही रहती है। कौन? एमा वाटसन। और भी कई मूवीज़ में है ये उसमें है दोस्तों, क्या नाम है उस मूवी का, ब्यूटी ऑफ द बीस्ट में भी है, और भी कई सारी मूवीज़ में आप देखना जाके। तो इमासिएटेड में इमा वाटसन क्या थी उसमें, काफ़ी दुबली कमज़ोर एकदम ऐसे थी। ओके, तो मेथड क्या कहते हैं, इमा वाटसन जो कि बहुत ही ज़्यादा पतली दुबली है। तो सिनोनिम हो जाएगा गॉन, थिन, लीन, और एंटोनिम हो जाएगा हेल्दी। ओके, चलिए तो इसी के साथ अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड दोस्तों हमारा वो है एड्रॉइट। एड्रॉइट मतलब होता है दोस्तों स्किलफुल, दक्ष, निपुण, एकदम परफेक्ट। की क्या बोलती है हमारी, की बोलती है एंड्रॉइड को हम साउंड्स ऑफ एंड्रॉइड पढ़ सकते हैं। एंड्रॉइड मेथड क्या कहता है, एंड्रॉइड फ़ोन जिसने ये बनाया वो कितना काम में स्किलफुल, कितना परफेक्ट, कितना दक्ष होगा दोस्तों, कितनी चीज़ें उसको आती होगी, कितना तगड़ा इंसान होगा जिसने एंड्रॉइड को बनाया है। ओके दोस्तों, तो एंड्रॉइड मतलब भी हो गया दक्ष, निपुण। सिनोनिम हो गया स्किलफुल, एंटोनिम हो गया ऑकवर्ड एंड मेलाड्रॉइड। ओके, चलिए इसी के साथ अगले वर्ड पे। अगला वर्ड दोस्तों हमारा वो है एड्रोइटनेट। उसी एड्रोइट से बना है, नेस लगा जाए तो एड्रोइटनेस, इसका मतलब भी होता है दक्ष, दक्षता, मास्टरी, स्किलफुल। की क्या कहती है हमारी, एड्रॉइड साउंड ऑफ एंड्रॉइड। मेथड क्या कहता है, एंड्रॉइड फ़ोन जिसने बनाया वो काम में काफ़ी दक्षता हासिल थी उसी, काफ़ी स्किलफुल था। सिनोनियम मास्टरी, डेक्सटेरियन, डेफ्टनेस, और एंटोनियम हो जाएगा इसका इनएप्टनेस एंड क्लमसीनेस। ओके, चलिए अगला वर्ड है हमारा दोस्तों वो है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी मतलब होता है दोस्तों अपमान, डिसपेरेंगिंग। ओके, तो की क्या रहेगी, डेरोगेटरी में एक छुपा है डेरो, ये रहा डेरो, एंड गेट, डेरोगेट। मेथड क्या कहता है, ढेरों लड़के जब गेट पर खड़े होकर मटर गश्ती करते हैं, ये देखो गेट पे खड़े हैं, मटर गश्ती करते हैं, मास्टर जी आ गए, तो टीचर को जैसे पता चला अरे यहाँ क्या कर रहे हैं सब, तो उनका अपमान करते हैं। यहाँ क्यों खड़े हो, चलो अंदर चलो, बैठो, पढ़ते लिखते नहीं हो। टीचर हमारा अपमान करते ही नहीं करते, उसको डांटते हैं, पिटाई भी लगाते हैं, तो हमारा अपमान हुआ कि नहीं हुआ। तो ढेरों गेट पर खड़े थे, टीचर आ गया, उसने देख लिया तो क्या करेंगे, अपमान करेंगे। तो डेरोगेटरी मतलब हो गया दोस्तों अपमान करना, डिस्पेरेंगिंग करना। ओके, सिनोनिम हो जाएगा इसका इंसल्टिंग और पेजोरेटिव, और एंटोनिम हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंड फेवरेबल। ओके, चलिए अगला वर्ड है दोस्तों हमारा, और हम 90 वर्ड पे पहुंच चुके हैं। और 90 वर्ड हमारा जो है वो है ईफेस। ईफेस मतलब होता है दोस्तों मिटाना, किसी चीज़ को मिटाना, इरेज करना, एबोलिश करना, ध्वस्त करना, ख़त्म कर देना। ओके, की क्या रहेगी, ई से ई याद रखें, फेस से रखें दोस्तों फेस वॉश, ई फेस वॉश। ये लड़कियाँ ऐसे याद करेंगे, ये लड़कियाँ फेस वॉश लगाकर अपने चेहरे को धूल कण, मिट्टी कण हटा देती है दोस्तों, सारी गंदगी क्या कहते हैं मिटा देती है, हटा देती है, गोरी हो जाती है। ये देखिए दोस्तों लड़की कितने प्यार से फेस वॉश लगा रही है, सारी गंदगी, सारी धूल कण, मिट्टी को सबको क्या कर रही है, मिटा दे रही है दोस्तों। तो ई फेस वॉश से लड़कियां क्या कर रही है, मिटा दे रही है धूल कंकड़ मिट्टी को। इसका मतलब भी ये हो गया मिटाना। सिनोनिम हो जाएगा एबोलिश करना। एबोलिश का मतलब होता है दोस्तों ध्वस्त करना। ये काफ़ी बेसिक वर्ड है, आपको याद होना चाहिए। एंटोनियम है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना, कहीं भी आपने देखा हो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है मतलब वो बना रहे हैं। क्रिएट करना, कोई चीज़ क्रिएट करना मतलब भी बनाना होता है। चलिए अगले वर्ड की तरफ चढ़ते हैं हम। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि हमने जो अच्छे जो वर्ड थे 90 वर्ड थे वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब 50 से लेकर 90 40 वर्ड इस वीडियो में। और यहाँ पे लास्ट में 10 वर्ड जो है हमने ईजी से लिए हैं, जो लगभग सबको पता होते हैं। आप इनको डायरेक्ट याद करने की कोशिश करना, ये काफ़ी हर कोई बोलचाल में काफ़ी कोई यूज़ करते हैं। बाकी इनकी ट्रिक भी आगे आएगी, बाकी आप इनको कोशिश करो ऐसे ही याद करो। ओके, क्योंकि ट्रिक्स इतनी इनकी कोई धांसू बनेगी भी नहीं, बाकी मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, तो नेटिव मतलब होता है दोस्तों देसी। रिजेक्ट मतलब होता है दोस्तों अस्वीकार। पब्लिक मतलब होता है दोस्तों सार्वजनिक। सॉलिड मतलब दोस्तों होता है ठोस, हर कोई जानता है कितना सॉलिड है। थीस्ट मतलब होता है आस्तिक। अथीस्ट में ए लगा दें आगे, ये देखो ए, तो अथीस्ट मतलब हो जाएगा नास्तिक। होलो सिलेंडर आपने सुना होगा, मैथ्स में पढ़ा होगा। खोखला बेलन, खोखला गोला, है ना। तो होलो मतलब हो गया खोखला। प्राइवेट मतलब निजी, प्राइवेट सभी जानते हैं। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। फॉरेन मतलब विदेशी, फॉरेनर नहीं जानते, फॉरेन में जाएंगे विदेशी। ठीक है, और रिजेक्ट अस्वीकार, पब्लिक सार्वजनिक, पब्लिक प्लेस सार्वजनिक जगह। ओके ठीक है, तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे पूरे यहाँ पे 100 वर्ड यहाँ पे क्लास 2 के हमने कंप्लीट कर लिए। और दोस्तों जो मैं बता रहा था आपको कि लास्ट में मैंने कुछ सरप्राइज़ रखा है, कुछ ऐसी चीज़ रखी है जो आपको बताऊंगा। मैंने रिवीजन के लिए कुछ सोचा है आपसे, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों हमने यहाँ पे आपने अपने 2 क्लासों में जितने वर्ड पढ़े 1 से लेकर 100 तक, पिछली क्लास में हमने जितने वर्ड पढ़े, SDS हो गया, पडगी हो गया, फेरोसियस, केरिन, है ना, और भी जितने वर्ड हैं यहाँ पे, डिसअवोवल हो गया, ग्नोम हो गया, सीमर हो गया, बॉन्डेज हो गया, है ना, और डिलाइट हो गया,
यहाँ से लुगुब्रियस हो गया, पोर्टली होगा, यहाँ पे एजिलिटी हो गया, है ना, यहाँ पे आपका स्प्रस हो गया, यहाँ पे आपका ब्लीथ हो गया, यहाँ पे आर्केन हो गया, इंडस्ट्रीज, अब्रीज, येन। अभी हम सभी ये वर्ड पढ़ के आए नहीं आए दोस्तों। देखिए यहाँ पे अपना स्लोपी, वेग, एस्ट्यूट, सेंट्री, लेथार्जी, गेल, फेलिसिटी, ब्रिटल, इर्क, ये एडामेंट, सपल, सब वर्ड पढ़ के आए दोस्तों। माचो, मस्टर, एड्रोइट, नेटिव, रिजेक्ट, पब्लिक, एड्रोइट, इफेस, फॉरेन, एक्सेप्ट, प्राइवेट, एक्यूर, एफेमेरल, ये सारे वर्ड अभी मैंने पढ़े कि नहीं। रसोलिथिस्ट, होलो, एथिस्ट, ये सारे के सारे दोस्तों ये रिवीजन मैं आपको कराऊंगा। इसके एक छोटी सी क्लास लेके आएंगे रिवीजन की, हम ओनली रिवीजन की एक छोटी सी क्लास लेके आएंगे। इसके बाद उसमें हम सारे 1 से लेकर 100 तक हमने जितने भी वर्ड पढ़े हैं इनको हम फास्ट वेरी फास्ट रिवाइज करेंगे। तो आप भी एक बार रिवाइज करके आना और अगली क्लास में हम इसको पूरा रिवाइज करेंगे। आई होप दोस्तों आपको मज़ा आया होगा। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही देसी तरीक़ों से हमने इसको कंप्लीट किया है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। ऐसा कंटेंट दोस्तों यूट्यूब पर कहीं भी नहीं है दोस्तों। जितना हो सके इस वीडियो को फैला दो दोस्तों। अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो दोस्तों मुझे सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। मुझे और वीडियो बनाने की इच्छा करेगी, आपके सामने और अच्छा कंटेंट और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की मुझे हिम्मत मिलेगी, मुझे मज़ा आएगा दोस्तों। तो मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है यहाँ पे आपकी। बाकी आप मन लगा के पढ़ाई करें और ऐसा कंटेंट कहीं भी नहीं है दोस्तों। मैं फिर से वादा करता हूँ। और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दें एक, ओके। आपसे एक छोटी सी बस मेरी ये रहती है, आप स्टार्टिंग मेरे को सपोर्ट करो दोस्तों। आपको ज़िंदगी भर यहाँ से जो सपोर्ट मिलना है वो आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। आपके सारे एग्ज़ाम जितने गवर्नमेंट में सारे यहाँ पे कवर होने वाले हैं। ओके दोस्तों, चलिए टेक केयर, ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।